सरकारी जो इमारतें हैं उनके ऊपर भी SOPs फॉलो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे ये बताएं कि बल्दिया के बाहर जो शेड लगा हुआ है वो अभी तक क्यों कायम है? जिम खाना बनाया अभी इधर, उसके मेरे ख्याल से 4-4 फुट के ना वो खड़े हैं बाहर की तरफ, वो भी अवामुल नास के लिए। मैं अपनी आंखों से इस जिंदगी में ये देख सकूंगा कि जिम खाना के जो बाहर वो फुटपाथ तैयार की है वो भी तोड़ी जाएगी। साइज ऑफिस हमारा, उसके बाहर भी शेड लगा हुआ है, वो अभी तक नहीं टूटा। दुकान के अगर किसी ने रेनोवेशन की हुई है ना, उसके लाखों रुपए लगे हुए हैं, जिसको एक क्रेन ऐसे लगता है वो तबाह हो जाता है। क्या SOPs हैं ये जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं साफ सुथरा पंजाब के? जी जी, ये आपने देखा है, हमने पूरे जेलम शहर में एक एंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की हुई है। जिनके शेड हैं, शेड जरूरत से ज्यादा बड़े हुए हैं, बाहर हैं वो तोड़ रहे हैं, और जो थोड़े जिन्होंने बनाए हुए इंक्रोच किया हुआ है वो तोड़ रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर ही ये फॉलो होता है, या इसमें जो साफ सुथरे पंजाब में सरकारी इमारतों के थड़े हैं और बल्दिया के जो थड़े हैं उनमें भी ये होता है? जी बिल्कुल, हमने पंजाब बैंक, ये बैंक था, अलाइड बैंक था, UBL बैंक, MC बैंक, ये तो सिविल है, मैं सरकारी पूछ रहा हूँ। सरकारी जो इमारतें हैं उनके ऊपर भी SOPs फॉलो होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे ये बताएं कि बल्दिया के बाहर जो शेड लगा हुआ है वो अभी तक क्यों कायम है? वो मैं बता रहा हूँ, वो अवामुल नास के लिए लगाया हुआ है, ताकि जो बल्दिया के ऑफिस में बंदा आए वहाँ गाड़ी पार्क करे, वो पार्किंग है। ठीक है, वो पार्किंग के लिए लगा हुआ है। उसके अलावा जो जिम खाना बनाया अभी इधर, उसके मेरे ख्याल से 4-4 फुट के ना वो थड़े हैं बाहर की तरफ, वो भी अवामुल नास के लिए। नहीं, वो तो उसको अथॉरिटी जब हमें उसको हाईलाइट करेगी हम उसको भी तोड़ देंगे। मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। नहीं, अथॉरिटी बताएगी ना हमें। कौन सी अथॉरिटी? हमारे DC साहब है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, जो ऑपरेशन के इंचार्ज, असिस्टेंट कमिश्नर, वो कहेंगे हम उसको भी तोड़ देंगे। कानून साहब के लिए एक जैसा कानून तो फिर जिम खाना के लिए भी वही लागू होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। सब लोग, मैंने खुद बोर्ड उतारे हैं जिम खाने के, आपने शायद देखे, होल्डिंग बोर्ड लगे हुए थे। मैं अपनी आंखों से इस जिंदगी में ये देख सकूंगा कि जिम खाना के जो बाहर वो फुटपाथ तैयार की है वो भी तोड़ी जाएगी। देखें, अगर वो इंक्रोच है तो वो गिरेगा इंशाल्लाह। इंक्रोच तो ये है ना कि इधर जो भी लगा हुआ है, कोई भी थड़ा है, वो आपने क्या साफ सुथरे पंजाब के SOPs में शामिल है कि 3 फुट से ज्यादा वो तोड़ दिया जाएगा? जी बिल्कुल तोड़ेंगे। ठीक है, तो वो तो मैं कह रहा हूँ 4 फुट से ज्यादा है। सर जी, वो आप अथॉरिटी से हाईलाइट करें ना, तो आप इंशाल्लाह निशानदेही करेंगे, हम उसको भी करा देंगे। हमारे सब बराबर है, सब बराबर है, किसी के साथ जो भेदभाव नहीं किया गया है। ये देखिए हमारे सबर साहब हैं, ये AN के अजीज थे, इन्होंने कहा जी हम ये फेवर दिया कि आप हम खुद वो देखिए उतार रहे हैं। ठीक है, वो बात मैं आपकी समझ गया हूँ, फेवर दे रहे हैं, उतार ले, कोई बचा ले अपना सामान, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये जो पूछना चाह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि कुछ ना जो सरकारी हमारी इमारतें, हम इसी तरह आपको बताता हूँ, साइज ऑफिस हमारा, उसके बाहर भी शेड लगा हुआ है, वो अभी तक नहीं टूटा। गिरेगा गिरेगा। कब गिरेगा? ये ऑपरेशन मेरा जो ड्यूटी थी ना, मैंने मशीन वाला का ज्यादा रोड, दोनों त्रास्ती रोड किए हैं। नेक्स्ट कल जो है सिविल लाइन पे दोबारा ऑपरेशन है, उसके ऊपर अगर AC साहब वो इंचार्ज हुए वो गिराएंगे इंशाल्लाह, अगर मैं हुआ तो मैं गिराऊंगा। हजूर, अगर आपने वो गिराया तो मैं इसी हाथ से ना आपको सलूट करूंगा कि आपने साइज ऑफिस का ना वो शेड गिरा दिया। गिरेगा इंशाल्लाह। ताकि फिर ये मैं कहने के लिए हूँ कि जो गरीब है सिर्फ ये उस पे जुल्म नहीं ढाया जा रहा, ये पूरे रूल SOPs फॉलो किए जा रहे हैं। अमीर के लिए भी, बासर के लिए भी, साहिब इख्तियार के लिए भी वही रूल है जो एक गरीब, जो इस वक्त दुकान के अगर किसी ने रेनोवेशन की हुई है ना, उसके लाखों रुपए लगे हुए हैं, जिसको एक क्रेन ऐसे लगता है वो तबाह हो जाता है। जी देखें, अगर वो लाखों रुपए जिसने लगाए हैं, अगर वो SOPs पे अमल करता तो उसका नुकसान नहीं होना था। नहीं, यही कह रहा हूँ ना, वो भी गिरेगा ना इंशाल्लाह। चलें जी नाज़रीन, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। कल के दिन में वो बोर्ड में दिखाऊंगा आपको, याद हो वो लगा हुआ होगा, या ये हजूर तोड़ देंगे। दुआ में याद रखिएगा, साथ रहिएगा। आदिल जाट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।